टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रोजाना ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी हर वक्त मोदी, शाह और बीजेपी को कोसते रहते हैं। दोनों तरफ से मामला बदजबानी तक पहुंच चुका है। राजनीतिक उफान से भरे इस माहौल में बीजेपी और टीएमसी के दो नेताओं ने एक बढ़िया मिसाल पेश की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती आज अचानक टीएमसी नेता और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अरूप राय के घर पहुंच गए। हालांकि उनसे मुलाकात न हो सकी, फिर भी अरूप राय ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती ने आज मध्य हावड़ा में चुनाव प्रचार किया। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ थे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार का काफिला पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अरूप राय के घर के पास से गुजर रहा था। तभी बीजेपी उम्मीदवार ने अचानक सबको रोक दिया और गाड़ी से उतरकर टीएमसी नेता अरूप राय के घर के अंदर चले गए। इस मौके पर रथिन चक्रवर्ती ने कहा कि किसी भी शुभ काम में समाज के बड़ों का आशीर्वाद लेना, उन्हें नमस्कार करना हमारी परंपरा है, वही करने मैं यहाँ आया हूँ। हालांकि जब हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती वहां पहुंचे, उस वक्त टीएमसी नेता और मंत्री अरूप राय अपने घर पर नहीं थे, इसलिए दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। बीजेपी उम्मीदवार के घर पर आने के बारे में जब मीडिया ने टीएमसी नेता अरूप राय से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त घर पर नहीं था, किसी और काम में व्यस्त होने के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए मैं बीजेपी उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती को शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है आके हम ना क्यों कैमरा অফিসিয়াল হোক আমরা দাদা আজকে এসেছিলেন উনি তো কি বলবেন? হ্যাঁ, আমি আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আমি তখনও রেডি হইনি, সেই কারণেই দেখা হয়নি। সময় মতো হলে নিশ্চয়ই দেখা হতো। আমি 9টার সময় এলে আমার সঙ্গে 100 বার দেখা হতো, তার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি সৌজন্যবোধটাকে সৌজন্যবোধ, শোনো, বাংলার সকলেই সৌজন্যবোধ আছে, আমরাও সৌজন্যবোধে বিশ্বাস করি এবং এটা আমি তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি ঠিক কথা। আমার শুভেচ্ছা রইল, নির্বাচনে নেমেছে লড়াই করতে, শুভেচ্ছা আমার রইল। এবং বাংলা সৌজন্যটা আমাদের সবসময় ছিল, আছে এবং থাকবে। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বারবার, একবার নয়। আমরা এখান থেকে তার থেকে শিখেছি। সৌজন্যবোধ আমাদের মধ্যে ছিল, আছে এবং থাকবে। আপনার কাছে আমি তাকে শুভেচ্ছা জানানো, আমার শুভেচ্ছা রইল। দাদা, রতিন চক্রবর্তী বারাসত জারি করা উচিত। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কি হচ্ছে, মণিপুরে কি হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে কি হচ্ছে, কি হয়েছে, হাতরাসে জীবন্ত একটি মেয়েকে, আদিবাসী মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, এসবগুলো বলতে গেলে কেন আমি বলতে যাব? বাংলায় যা হয়েছে, যেটা হয়েছে সেটা আমরা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।